नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। सीएम धामी ने नैनीताल में लिया समापन की तैयारियों का जायजा। 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में होना है आयोजन। अठारह से 24 फरवरी तक होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विभिन्न वर्गों से सरकार ले रही सुझाव। वित्त मंत्री ने कही महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल करने की बात। गौला नदी के खनन वाहन स्वामियों ने की महापंचायत स्टोन क्रैशरों के तय रेट देने की कर रहे मांग। कहा हमें नहीं जनता को मिले लाभ। पुलिस ने पीरूम दारा के होटल में मारा छापा। जुआ खेलते 11 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा बरामद। लंबे वक्त से मिल रही थी शिकायत। और 38वें नेशनल गेम्स में उत्कृष्ट द्विवेदी ने लॉन बोलिंग में उत्तराखंड को दिलाया गोल्ड मेडल। डबल महिला सीनियर बैडमिंटन में मिला रजत। प्रदेश के नौकायन खिलाड़ी नवदीप सिंह ने जीता रजत। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी। और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे। और ये सत्र बजट सत्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। सीएम धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें, प्रदेश में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जिनका शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ था। यहां पर पीएम मोदी ने खेलों का उद्घाटन किया था। 14 फरवरी को हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में इन गेम्स का समापन होना है, जिसके लिए गृहमंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। पिछले साल चीन में एशियाई खेलों में कांस्य पदक से चूकने वाले पेरिस ओलंपियन बलराज पंवार ने राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा में जन्मे पंवार ने सेना के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए 7 मिनट और 26.68 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी पूरी की और अपने स्वर्ण पदक का बचाव किया। उत्तराखंड के नवदीप सिंह और महाराष्ट्र के गुरु प्रताप सिंह ने रजत और कांस्य पदक जीता। 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन पंवार ने पिछले साल ह्वांगझो एशियाई खेलों में पदार्पण करते हुए 4था नंबर हासिल किया था। पंवार ने 2023 गोवा राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल स्कल स्वर्ण जीता था। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जिनका शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ था। पीएम मोदी ने उन खेलों का उद्घाटन किया था। 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में इन गेम्स का समापन होना है, जिसके लिए गृहमंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है।
38वें नेशनल गेम्स के 8वें दिन रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक वेलोड्रम में महिला इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्रतियोगिता हुई, जिसमें 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वस्ति सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ओडिशा को गोल्ड मेडल दिलाया, जबकि महाराष्ट्र की पूजा बबन दानोले और उनको सिल्वर और ओडिशा की ही रेजिया देवी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। पुरुष इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रतियोगिता में 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। एसएससीबी टीम के दिनेश कुमार ने 4 किलोमीटर ट्रैक साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा के नीरज कुमार को सिल्वर मेडल मिला, जबकि पंजाब के हर्षवीर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इंडिविजुअल टाइम ट्रायल डिस्टेंस ट्रैक साइकिलिंग 500 मीटर महिला प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार की सेलेस्टिना ने गोल्ड मेडल झटका। तमिलनाडु की श्रीमती जे को सिल्वर, जबकि महाराष्ट्र की श्वेता बलू गुंजल को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पुरुष स्प्रिंट डिस्टेंस 3 लैप में अंडमान निकोबार टीम ने गोल्ड मेडल, राजस्थान टीम को सिल्वर, जबकि पंजाब को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं नहीं बता सकती कितना, क्योंकि मैं ये गोल्ड वापस से लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत की थी। और मेरा 2021 में इसी इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड था, बट और किसी ने वो तोड़ दिया था। तो इस बार मैंने खुद का भी पर्सनल बेस्ट किया है और ये नेशनल गेम्स का भी नया रिकॉर्ड बना है, तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है। गोल्ड के साथ एक और रिकॉर्ड भी है। ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन आई वाज क्लॉक 37.8 और मैं अभी फाइनल में 37.0 हो गया, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है काफी। तो आई एम हैप्पी। कितनी मेहनत लगी आपको ये मुकाम पाने के लिए? बहुत मेहनत लगा, बिकॉज मैं दिल्ली इंडोर ट्रैक में ट्रेनिंग करती हूँ। सो काफी मतलब आउटडोर और इंडोर बहुत फर्क होता है। सो बहुत हार्ड लगा थोड़ा, बट फाइन, इट्स ओके। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी सुखद रहा। लॉन बॉलिंग में पहली बार भाग ले रहे उत्तराखंड ने स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड के उत्कृष्ट द्विवेदी ने कड़े मुकाबले में असम के खिलाड़ी को 21-2 के अंतर से हराया। उनका इस सफलता को पाने के लिए कितना मेहनत उनको करनी पड़ी और आगे उनका क्या लक्ष्य है, इन्हीं सब बातों को लेकर जन टीवी संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उत्कृष्ट द्विवेदी और उत्तराखंड लॉन बॉलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह पवार से खास बात की। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन चल रहा है। 8 जिलों के 11 शहरों में यह प्रतियोगिता चल रही है। आज उत्तराखंड लोन बॉलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार उत्तराखंड लोन बॉलिंग में पार्टिसिपेट किया है और पहली बार में ही गोल्ड पर निशाना लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो विजेता हैं, उत्कृष्ट द्विवेदी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना मेहनत की है कि पहली बार में ही गोल्ड पर निशाना लग गया। सर देखिए, मेहनत तो मैंने करी है और काफ़ी हमारे कोचेस और जो सेक्रेटरी हैं और हमारे अध्यक्ष जो धीरेन्द्र पवार सर, उनका काफ़ी हम लोग का सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज ये परिणाम मिला है। और जो कि ट्रेनिंग हम लोग की रही है वो करीबन अगर हम टोटल मिला के कहें तो 1 महीने की रही है। और हम लोग उसमें हम लोगों ने 15 दिन हॉकी के टर्फ पे प्रैक्टिस किया है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं था। उसके बाद फिर हम लोगों ने रामनगर में जा करके वहाँ पे प्रैक्टिस किया नेचुरल ग्रास में। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिली है और जो हमारे कोचेस का जो सहयोग रहा है उससे काफ़ी मतलब आज ये जो स्वर्ण पदक आया है उसका रिजल्ट है। स्वर्ण पदक जीते कितना खुशी होती है इस मेहनत के बाद? देखिए, मेहनत करने के बाद जो परिणाम आता है ना, उससे जो मतलब जो खुशी मिलती है वो सच में मतलब कि मैं बता नहीं सकता, उसको बयान नहीं कर सकता हूँ मतलब अंदर से। आगे क्या लक्ष्य है आपका कि इस गेम को लेकर के, और उत्तराखंड में इस गेम का कितना भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है इसका मतलब यहाँ पे। अब ये ग्राउंड अभी बना 38वें राष्ट्रीय के लिए, तो मैं चाहता हूँ सरकार से मेरा एक ही मतलब वो है कि ये ग्राउंड बना रहना चाहिए, और ताकि यहाँ पे और भी जो बच्चे हैं उनको सहयोग मिले और वो यहाँ पे खेल सके और उत्तराखंड की टैली में और मेडल्स आते रहे। हमारे पास फेडरेशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह पवार जी हैं, इनसे जानने के करते हैं। पहली बार इनको भी ये जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्ष पद पहली बार बने हैं, पहली बार में भी गोल्ड का निशाना लग गया, क्या कहेंगे इसको? सब खिलाड़ियों की मेहनत है, कोचेस की मेहनत है। मैं सभी कोचेस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर जो मेहनत करी है, आज उसी का परिणाम है कि हमारे जो प्लेयर हैं उत्कृष्ट वो गोल्ड मेडल लाए हैं। और हमें आशा है कि इसी तरह हमारे कोचेस खिलाड़ियों के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का नाम और ऊपर होगा। पहली बार में गोल्ड आया है, अब फेडरेशन का आगे का क्या काम होगा? फेडरेशन का काम ये रहेगा कि जो हमारे और खिलाड़ी हैं उन्हें और प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छी मेहनत करवाएंगे उनसे, और निश्चित रूप से हम जो हमारे कोचेज हैं
उनको बोला जाएगा कि बहुत और कड़ी मेहनत इन खिलाड़ियों पे करें ताकि खिलाड़ी स्टेट का नाम रोशन कर सकें। उत्कृष्ट के गोल्ड मेडल ने उत्तराखंड को भी पदक तालिका में ऊपर ला दिया है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में डबल महिला सीनियर बैडमिंटन में उत्तराखंड को रजत पदक प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की अन्या और एंजल ने उत्तराखंड को रजत पदक दिलाया। इन दोनों महिला खिलाड़ियों का 38वें नेशनल गेम में सफर कैसा रहा और फाइनल में हार का क्या कारण रहा, इसे लेकर जन टीवी संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने दोनों महिला खिलाड़ियों से खास बात की। अभी हम राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में जो बहुउद्देशीय खेल परिसर है इसमें मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनन्या और एंजल, जो अभी महिला जो बैडमिंटन हो रहा था इसमें इन्होंने रजत जीता है। किस तरह का संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में? मतलब ये हमारा पहला सीनियर टूर्नामेंट था और मतलब इतने बड़े लेवल नेशनल गेम्स भी हमने पहली बार खेला, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमें सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल के, तो बहुत अच्छा लगा खेल के। फाइनल में ऐसा क्या हो गया, कहाँ चूक हो गई? एक तो हमसे बहुत ही सीनियर थे और मतलब हम उनको कैच नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हमारा गेम बहुत अच्छे से स्टडी करके आए थे, हम वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे और हम अपने एरर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। जैसे हम एरर्स हो रहे थे तो फिर वो जाते रह रहा था, पॉइंट आ नहीं पा रहा था। तो अभी बहुत करना है हार्डवर्क। और यहाँ तक पहुँची, कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो करी बट उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मैंने पहली बार ही खेला और मतलब जो दीदी लोग थे मतलब उनका गेम अभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसके लिए हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अभी। और हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं थोड़ी बहुत, पर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने प्रतिद्वंदी से क्या सीखने को मिला इसमें, जो उनमें बेटर था उसे तुम लोग क्या लेसन मिला? वो हर चीज़ में वैसे हमसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे, उनके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे थे, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे हम लोगों से। और उनका बॉन्ड भी मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छा था। वो लोग पूरा बात कर करके मतलब मैच खेल रहे थे और पूरा इंजॉय करके खेल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उनसे सीखी। उत्तराखंड में गेम से पहले एक शिविर का आयोजन किया था, कितना फायदा हुआ उस शिविर से? कैंप तो बहुत अच्छा करवाया गया था। इंडोनेशियन कोच भी आ रखे थे हमारे वहाँ, और सेन सर, लोकेश भैया और बहुत सारे और भी सर लोग थे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सारा 1 महीने का सब लोग साथ में रह के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ, लोकल स्तर पर आयोजन है, तुम लोग यहाँ से आई, किस तरह का सरकार का सुविधा का व्यवस्था रहा और कितना फ़ायदा मिला इसका? मतलब पहले तो हमारे होम ग्राउंड में था और मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, मतलब कोच भी बहुत अच्छा और खाना होटल जो भी दिया था वो बहुत अच्छा दिया था, मतलब सब अच्छा ही था। चलो, बेस्ट ऑफ लक तुम लोग को। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बैडमिंटन की ये 2 बालिकाएं थी जो अभी खेली हैं, रजत पदक जीती हैं, और इनका कहना था कि जो प्रतिद्वंदी था थोड़ा वो अच्छा खेला जिसके कारण हार गई, लेकिन आगे इनका संघर्ष जारी रहेगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम में लॉन बॉलिंग पुरुष वर्ग बिलो 25 एज ग्रुप में बिहार के जमीर अहमद ने कांस्य पदक जीता। उनका यहां तक का सफर कैसा रहा और उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम में किस तरह की व्यवस्था की गई थी, इन सब बातों को लेकर संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने जमीर अहमद से भी खास बात की। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन चल रहा है। 28 तारीख से ये लगातार प्रतियोगिता चल रही है। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में ये प्रतियोगिता चल रही है। राजधानी देहरादून में भी ये प्रतियोगिता लगातार जारी है। अभी हम लोन बॉलिंग जहां पर चल रहा था उस प्रतियोगिता के कंपाउंड में हैं। हमारे साथ बिहार के जमील अहमद हैं जो लोन बॉलिंग में कांस्य पदक जीता है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना संघर्ष रहा इस पदक को जीतने के लिए। 9 साल का काफ़ी हमने संघर्ष किया। हर बार 2 नेशनल गेम्स मैंने खेला जब मैं 1 पॉइंट से चूकता रहा, और इस बार में मेरा तीसरा नेशनल गेम्स है जो कि मैं सेमीफाइनल खेला। सिल्वर भी मैं जीत सकता था पर हार्ड लक कि मैं वो पॉइंट नहीं निकाल पाया और वो मेरा सिल्वर छूट गया, पर ब्रॉन्ज से संतुष्ट करना पड़ा मुझे। कितना प्रैक्टिस किए इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए? लगभग मैं 6 महीना से प्रैक्टिस में था इस गेम से पहले। किस तरह की व्यवस्थाएं आपको बिहार में मिली? बहुत अच्छा सुविधा मिली हम लोग को। वहाँ पे
प्रैक्टिस कैंप भी हो रहे थे। नेशनल गेम्स से पहले हमारी गवर्नमेंट प्रैक्टिस कैंप लगाई हुई थी 3 महीना पहले से, और हम लोग ने प्रैक्टिस करके आए हुए थे यहाँ पे। आप यहाँ उत्तराखंड में आए, यहाँ पर खेले, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? यहाँ का माहौल, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, और यहाँ से मतलब कि हम लोग बहुत अच्छा से यादें लेके जाएंगे, और वहाँ पे मतलब कि अदर लोगों से भी कहेंगे कि आप उत्तराखंड आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने का, खाने का, आप लोग का ट्रेनिंग का, ये कैसा रहा यहाँ पर, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ पे वातावरण में घूमें, कि यहाँ के पहाड़ों वादियों में बहुत सारा सुकून है, और आए यहाँ पे एक बार देवभूमि में आके घूमें। कहाँ तक घूमे अभी? अभी तो फिलहाल यहाँ पे घूमे नहीं है, शायद गेम्स के बाद शायद घूम सके। तो अभी हमारे साथ जलील अहमद थे, जो कांस्य पदक जीता है, और इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, और इनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड के में लोग आएँ और यहाँ पर देखें, और जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनसे काफ़ी संतुष्ट नजर आए। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जन टीवी। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के विभिन्न इवेंट्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव राजीव मेहता भी मौजूद थे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों ने देवभूमि उत्तराखंड को देश में एक नई पहचान दिलाई है। हल्द्वानी में स्विमिंग, ट्रायथलॉन, खो खो, फुटबॉल और ताइक्वांडो जैसे खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हल्द्वानी को भी राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली है। राष्ट्रीय खेलों के दौरान पूरे प्रदेश में खेलों की आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे अब किसी भी खेल के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 38वें राष्ट्रीय खेलों पर नजर बनाए हुए हैं और रोजाना हो रहे खेलों की जानकारी और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अपडेट ले रहे हैं। 14 फरवरी को पुरस्कार समारोह होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में हल्द्वानी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव स्तर से लगातार बैठकें हो रही हैं। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो उत्तराखंड की ये है कि ये नेशनल गेम्स के दौरान इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में बन गया है। कुमाऊं की हम बात करें तो पिथौरागढ़ जैसे दुर्गम जिले में भी बहुत अच्छा इंफ्रा डेवलप हो गया है, और सारा का सारा जो आपके इवेंट्स हुए हैं परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं, और कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो हमें बाहर करवाना पड़ा हो राज्य के। बहुत बड़ी उपलब्धि है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे लगातार जो इंतजाम है उसकी निगरानी करते रहते हैं, और उसको हम सब लोग दिखवा रहे हैं। अभी क्लोजिंग सेरेमनी की भी तैयारियां होनी, आज वीसी हुई है चीफ सेक्रेटरी मैम की। अभी जो आप स्विमिंग पे मैं आया था अवार्ड सेरेमनी में, बहुत अच्छा आयोजन हुआ, और आई थिंक यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह के जो स्विमिंग पूल्स हैं गिने चुने देश के अंदर हैं, तो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको यंगस्टर्स को यूज करना चाहिए। I'll give most of my credit to my parents, coaches, and most importantly my teammates as well, who have supported me throughout this entire journey, and I hope to continue this journey with them, and hopefully I get more support and prayers from them as well. चंपावत के भैरवा में दिनदहाड़े रिश्ते के भतीजे ने अपने चाचा को पुराने जमीनी विवाद के चलते अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए चंपावत जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, दोनों पक्षों में पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी। कल 4 फरवरी 2025 को हमारे पास किरण तड़ागी जो है उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि उनके पति दिनेश सिंह तड़ागी, उनके ऊपर रिवॉल्वर का फायर किया गया है एक व्यक्ति द्वारा जिनका नाम है महेंद्र सिंह तड़ागी। इसमें जो मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे अमित सिंह तड़ागी, उनके साथ और जो अभियुक्त है उनके साथ पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इनका आपसी ज़मीन का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसके तहत कल उनका आपस में जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने दोपहर में इनके ऊपर फायर किया,
गोली पैर में लगी है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, वहाँ से उनको रेफ़र किया गया है। इसमें जो चश्मदीद गवाह थे अमित, उन्होंने मौके से पिस्टल रिवॉल्वर जो थी .32 बोर रिवॉल्वर ये उनसे छीन के सुरक्षा के दृष्टिगत अपने घर पे उसको रखा गया था। तो वो पुलिस ने उनके निशानदेही पे वो भी अपने कब्जे में ले ली है। उसके साथ में 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। और अभियुक्त जो है महेंद्र सिंह तड़ागी, इसको कल शाम 4 बजे गिरफ्तार किया गया। रुड़की आईआईटी की बीटेक की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। छात्रा का शव हॉस्टल में पंखे पर फंदे से लटका मिला। सूचना मिली कि मौके पर पहुंची सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 19 साल की अंशु मलैया मध्य प्रदेश के इटारसी की निवासी थी, जो रुड़की आईआईटी के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहकर बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। देखिए, एक मामला कल प्रकाश में आया। शाम को खबर आई थी कि आईआईटी में एक छात्रा ने सुसाइड किया है और इस पर मौके पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी और मौके पर सारे फोरेंसिक एविडेंस भी लिए गए हैं। बाकी बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। एक बार परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही परिजन यहाँ पर आते हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की थी, कौन से ईयर में थी, कुछ जानकारी? ये सेकेंड ईयर की छात्रा थी और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और फिलहाल परिजनों का इंतजार हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ गंगोत्री और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ जाने से गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हुई। बर्फ के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल की तरफ रुख कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। अचानक गंगोत्री में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान है। बर्फ से ठंड का प्रकोप भी जारी है। सुबह से हल्के बादलों के साथ ठंडी हवाओं का दौर जारी है। ऊंचाई वाले जगहों में जमकर हिमपात हुआ है। होटल में रुके पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।